सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग इस समय सूर्य के पद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में आप पहले और दूसरे पद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इसके तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा पद। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िमय धावत, कबहु निरखी हरि आप छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजति, करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पीबावती। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अभी बाल्यावस्था में है, घुटुरुओं के बल, घुटने के बल जब चल रहे हैं, तो उस समय चलते हुए वह किलकारी कर रहे हैं और नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं, उसी समय का वर्णन किए हैं। सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरुवन आवत, कि मेरे श्याम, मेरे कृष्ण अभी बाल्यावस्था में है, घुटुरुओं बल चल रहे हैं, तो घुटुरुओं के बल चलते हुए किलकारी करते हुए आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, कान माने कान्हा, कन्हैया यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किलकारी भरते हुए घुटुरुओं के बल यानी घुटने के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िमय धावत, जो नंद बाबा का जो आंगन है वह कनक अर्थात सोने का आंगन है, और मणिमय जो मड़ियों से जड़ा हुआ है, माने सोने का आंगन जो मड़ियों से जड़ा हुआ है, उस पर उनकी जो बिंब अर्थात जो परछाई जो दिख रही है, उस परछाई को पकड़िमय धावत माने पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जो नंद बाबा का सोने का आंगन है, उसमें मणि जड़ा हुआ है, उस पर श्री कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत, कभी कबहु निरख माने कभी, निरख माने देख करके, हरि आप छाँव को, श्री कृष्ण अपने परछाई को, कभी श्री कृष्ण अपने परछाई को देख करके, करिसो पकड़न, कर मन होता हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते, करिसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुन पुन तिह अवगाहत, वह किलकारी करते हैं तो उनकी वो दांत, हंसत द्वय दतिया, द्वय दतिया मतलब दो दांत, दूध के जो दो दांत होते हैं बच्चों के, उसी का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनकी जो दो दांत अभी निकले हुए हैं, वे दो दांत बहुत ही राजत माने बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और बार बार उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। अवगाहत तिह अवगाहत, उसको पकड़ना चाहते हैं। आगे कहते हैं कनक भूमि करपग छाया, यह उपमा इक राजत, कनक भूमि माने सोने के भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर, करपग छाया हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजत, एक विशेष प्रकार की उपमा बताती है, एक विशेष प्रकार की उपमा जैसा दिखाई देती है, एक विशेष प्रकार की उपमा को विभूषित करती है। आगे कहते हैं करिकर प्रतिपग प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती। आगे बताते हैं वह कौन सी उपमा प्रतीत हो रही है। कह रहे हैं कि करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी, यह पृथ्वी जो है करिकर प्रतिपद, हर एक कदम पर, प्रतिमन हर एक मड़ियों में, जो चबूतरा है, चबूतरे में जो चबूतरे का जो टाइल्स जो होता है, जी समझ लीजिए इसे, तो उसमें जो मणि जड़ा हुआ है, तो हर एक कदम पर, तो वह जो चबूतरा है ना, वह कमल बैठकी साजत, वह कमल बैठकी का यानी कमल के एक आसन के रूप में यह पृथ्वी जो है वह एक मतलब विभूषित कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के लिए वह पृथ्वी कमल का आसन सजा रही हो और कृष्ण उसमें बैठे हुए हों। ठीक है। आगे बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि बालक के इस दशा को निरख माने देख करके, यशोदा माता यशोदा बालक के इस दशा को देख करके, पुनि पुनि नंद बुलावत माने बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं और बुला करके उनको दिखलाना चाहती हैं कि आइए देखिए मेरा श्याम किस तरह से नटखटी कर रहा है। अचरा तरले लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं और माता यशोदा का उनके इस नटखट
और चंचलता को देख करके इतना ममता जागृत हो जाता है, वह बालक कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके और मेरे प्रभु को दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। तो यह इसका व्याख्या रहा। काव्यगत सौंदर्य लगभग उसी तरह से हो जाएगा, बस इसमें कुछ अलंकार बदलते हैं। तो जैसे मान ली कि इसमें उपमा अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा में ये आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये रूपक भी दिखाई दे रहा है, कनक भूमि में रूपक अलंकार है। इस तरह से उपमा भी है, रूपक भी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और शेष काव्यगत सौंदर्य जो पहले बताया गया है वही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह तीसरा पद समाप्त हुआ। तब तक हम आपसे फिर विदा लेते हैं। धन्यवाद।